अतीक अहमद ने अपने बाहुबल के दम पर प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई और इस संपत्ति को हथियाने के लिए अतीक अहमद ने तमाम हथकंडे अपनाए। लोगों को उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल किया। एक ऐसे ही शख्स नाम राजीव टंडन जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, उनको भी अतीक अहमद ने उनकी बेशकीमती संपत्ति पर कब्जा करने के लिए धमकाया था, जिस पर एफआईआर भी हुई। हमारे साथ बात करने के लिए राजीव टंडन खुद ही हैं। राजीव जी, आपको भी अतीक अहमद ने धमकाया था, क्या मामला था, कब धमकाया गया, क्या हुआ था? ये 2014 की बात है। सापा की सरकार थी। तो क्योंकि मैं संपत्ति में एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ, तो मेरे पिताजी के संपर्क में अतीक अहमद कैसे आए ये तो मुझे नहीं पता, परंतु मेरे को भी इस संपत्ति को 30 दिन में खाली करने का उन्होंने सूचना मेरे किसी मित्र के द्वारा भिजवाई थी। किसने भिजवाई? अतीक अहमद जी ने, कि भाई ने कहा है कि आप ये संपत्ति 30 दिन में खाली कर दें। अब क्योंकि मेरे 2 बच्चे थे, पत्नी थी, मैं कहाँ लेके उनको जाता, तो मैं डर और भय में था, लेकिन मैंने इस संपत्ति को खाली नहीं किया। मेरा विरोध देखते हुए जब संपत्ति खाली नहीं हुई तो अतीक अहमद स्वयं अजय हिला और अपने लाव लश्कर 6 आदमियों के बंदूकों के साथ 2 गाड़ियां लेके खुद मेरा मकान कब्जा करने आए थे। अच्छा, अतीक अहमद खुद आए थे? जी, खुद आए थे। अच्छा, क्या बोले, क्या हुआ था उस दिन? फिर कब, कौन सी तारीख की बात है? ये 30 अक्टूबर की बात है, 2014 की। अंदर आए, आके मेरी पत्नी से कहते हैं दरवाजा खोलिए, मुझे आपके पिताजी से बात करनी है। तो फिलहाल मेरी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला और वो अंदर आ नहीं पाए। बाहर ही बैठ के उन्होंने पिताजी से, स्कूल के प्रीमाइस से, मेन गेट से अंदर आए? मेन गेट से अंदर आए। सब पूरा गनर उनके चारों तरफ से घेरे हुए थे और पत्नी से बार बार दबाव उन्होंने बनाया कि आप मुझे अंदर आने दीजिए, लेकिन मेरी पत्नी भयभीत थी, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए वो घर के अंदर नहीं आ पाए। लेकिन मेरे प्रेमिसेस में आके वो आधे घंटे तक यहाँ रहे और जब उनको सफलता नहीं मिली इसमें तो वो चले गए। फिर आप लोगों ने क्या किया? मतलब एफआईआर कराई आपने कहीं पर किसी के, उनके अतीक अहमद के खिलाफ? बेसिकली क्योंकि उस समय उनका वर्चस्व था तो तुरंत तो हमने एफआईआर नहीं कराई, लेकिन अपने बचाव के लिए हमने विश्व हिंदू परिषद को से जुड़े और उसका कार्यालय श्री पवन श्रीवास्तव जी जो कि उसकी सब देखरेख करते हैं, उन्होंने खुलवाया। उसके बाद यहाँ पे कई एफआईआर हो पाई उसकी कि नहीं हो पाई? सर हुई उसकी कब हुई, किसके खिलाफ हुई? 1 साल की 1.5 साल बाद एफआईआर हुई। 2017 में एफआईआर हुई, क्योंकि जी बहुत हमने बड़ा अपने अंदर से भय को निकाल के एफआईआर करी। लेकिन जब मैं थाने में गया तो क्योंकि उसमें अतीक अहमद का नाम लिखा हुआ था तो थानेदार ने एफआईआर करने को मना कर दी। ये कब की बात है? जब आप गए थे तो अतीक अहमद का नाम लिखने से मना कर दिया? ये जब एफआईआर करने गए थे हम, उस समय भी जब हम उनके पास गए थे, जब वो आए थे तो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और एफआईआर करने से इनकार कर दिया। क्यों? कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सब जबरदस्ती की उनके ऊपर एफआईआर कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें किसके ऊपर? अतीक अहमद के ऊपर। अच्छा, ये 2014 की बात? जी। फिर एफआईआर आपने कब कराई? 2017 में कराई।